नाउ फ्रॉम द कोन स्फीयर एंड सिलेंडर, जो आपका चैप्टर है अभी फॉर्मूला का खेल है, इसमें फॉर्मूला आपको अच्छे से सभी याद होने चाहिए और आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, तो आपके ये सभी क्वेश्चंस ईजिली हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है अभी, एक होलो स्फीयर है, एक्सटर्नल डायामीटर दिया है, इंटरनल डायामीटर दिया है, उसको मेल्ट करके एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन बनाई गई है जिसकी हाइट ये है। हमें इस कोन का रेडियस सोल्व करना है। अब देखो, जब हम किसी को मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करके क्या होता है अभी, मेल्ट करने पर दोनों की वॉल्यूम इक्वल रहती है। तो हमें सिंपली क्या करना है अभी, होलो स्फीयर, होलो जो हमारा स्फीयर है उसकी वॉल्यूम और जो हमारी कोन है उसकी वॉल्यूम, दोनों को इक्वेट कर देना है। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द होलो स्फीयर। अब होलो स्फीयर है, अगर ओनली स्फीयर होता तो फार्मूला होता है अभी 4πr³। अब होलो है तो क्या बनेगा अभी, 4πr³ माइनस स्मॉल r³। आर है भी हमारा भी यहाँ पर एक्सटर्नल रेडियस और स्मॉल आर है भी हमारा इंटरनल रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस भी आएगा हमारा 10 का हाफ, इंटरनल रेडियस आएगा हमारा 6 का हाफ। इसके रेडियस को ज्यूम कर लो भी, दैट इज दी वी, मतलब एक्स मान लेते हैं। और कोन की वॉल्यूम, सॉलिड कोन है यानी कि अंदर भी उसके मटेरियल फिल्ड है पूरा, उसकी होती है अभी 1/3πr²h। तो r की जगह पर हमने क्या यूज़ कर लिया है, दैट इज़ दी एक्स। अब इस साइड सभी की वैल्यूज़ यूज़ कर लेंगे r की, इस साइड भी सभी वैल्यूज़ हो गई, जो टर्म सेम है वो कैंसिल कर दो, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा। अब ये 8 जाएगा अभी उस तरफ डिवाइड होगा, इसकी आप लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे ये 2 पर कैंसिल हुआ और यहाँ पर 49 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 7 वैल्यू मिल जाएंगी। मतलब कैलकुलेशन इजी आती है अभी एग्ज़ाम में। बेसिकली फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना। वॉल्यूम ऑफ द होलो स्फीयर और सॉलिड कोन की वॉल्यूम दोनों आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। एक और ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम है कि ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सरमाउंटेड बाय ए कोन ऑफ द हाइट 4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है भी ये जो अंदर शेप वाला, ठीक है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक हमने कोन प्लेस की हुई है, उसको वाटर में कम्प्लीटली इमर्स किया गया है सिलेंडर जिसका कि रेडियस है 14 सेंटीमीटर। इस पूरे सिलेंडर का रेडियस, ठीक है, 14 है। इसके वाटर का लेवल कितना इंक्रीज हुआ ये हमें सोल्व आउट करना है। जब उसके अंदर हमने कोई चीज़ ऐड की तो कितना जो है भी उसका वाटर की हाइट इंक्रीज होगी, वो हम कैसे सोल्व करेंगे कि दोनों की वॉल्यूम इक्वल कर देंगे। जितनी वॉल्यूम की चीज़ हम वो उसके अंदर रखेंगे उतनी ही उसकी वाटर की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो वहाँ से भी हमें हाइट के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो बेसिक रूल इसका भी सेम रहेगा, दोनों की वॉल्यूम इक्वेट करनी है। अब देखो भी, जो हमारे पास भी हेमिस्फीयर है इसका रेडियस उसने बताया है दैट इज़ दी 7, तो कोन का भी 7 हो जाएगा और इसकी हाइट है भी यहाँ पर 4, और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है भी इसका टोटल रेडियस है दैट इज़ दी 14। अब हमें सिंपली क्या करना है कि ये जो राइज इन वॉल्यूम ऑफ दी वाटर है इसकी हाइट को मान लेते हैं अभी यहाँ पर हम लोग, दैट इज़ दी वी, मतलब एच मान लेते हैं। पहले इस वॉल्यूम सोल्व करते हैं अभी सॉलिड की, ये जो हमारा सॉलिड है अंदर इसकी वॉल्यूम पहले सोल्व करते हैं, कोन की वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों के फार्मूले यहाँ से आप लोगों ने याद रखने हैं। हेमिस्फीयर का भी 2/3πr³ और कोन का आ जाएगा 1/3πr²h। पिछले सम में भी हमने सेम यूज़ किया था। अब दोनों में से भी हमारा 1/3π जो है वो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1/3πr², ठीक है। आर की भी हमने छोटी पावर को कॉमन यहाँ पर रख लिया है, यहाँ पर 2 बचेगा और एक r बचेगा, ये दोनों अंदर बच गए। ऐसे आपने पहले कॉमन टर्म्स को बाहर निकालना है, कैलकुलेशन फिर आपकी भी सिंपल हो जाती है। अब पाई को हम लोग भी यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे, r की वैल्यू पुट करो, ठीक है। ये सब कुछ सॉलिड के लिए हो रहा है, r की वैल्यू 7 है, हाइट इसकी 4 है, वो दोनों वैल्यूज़ हमने यूज़ की और यहाँ से हमारे पास आंसर बच गया 294 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब राइज इन वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो वॉल्यूम जो वाटर की राइज होगी भी वो है सिलेंडर, तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है अभी, πr²h, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया, r उसका था अभी 14 इंटू h, उस तरफ जो हमारा आंसर आया था उसको इक्वेट करेंगे, पाई के साथ हमारी भी पाई कैंसल, तो 14² इसके साथ डिवाइड होगा, तो ये हमारा कैलकुलेट करके हाइट आ जाएगी 3/2 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर,
ठीक है, तो भी ऐसे आप लोग इजी सी कैलकुलेशन के साथ इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री में से 2 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं अभी, इनको ध्यान से अंडरस्टैंड करना। इसमें भी फॉर्मूला और जो आपने प्रूफ करना है वो आपने ध्यान रखना है कि हमें क्या प्रूफ करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी कैलकुलेशन हमेशा ये करते हैं। तो हमारे पास है अभी साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा माइनस सीकेंड थीटा, हमें ये चीज़ को प्रूफ करना है। तो हमने साइन कोस को एज इट इज़ ही रखा, कोसिकेंड होता है अभी 1/sin और सीकेंड होता है 1/कोस। इन दोनों को सोल्व आउट करेंगे भी यहाँ पर एलसीएम लेकर, कोस इस तरफ मल्टीप्लाई, साइन इस तरफ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ऊपर ये दोनों ब्रैकेट्स हम लोग भी आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। अब इसमें से माइनस आएगा भी कॉमन, उसके साथ माइनस बाहर आया तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अलजबरा का फार्मूला यहाँ पर हो गया तैयार। तो इसका आंसर क्या होता है अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो बाहर का माइनस था ये हमने फिर से अंदर यूज़ कर लिया एक बार, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज। अब सिंपली दोनों को हमने सेपरेटली डिवाइड कर देना है विद दिस डिनोमिनेटर। तो ये इससे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें भी यहाँ पर कोसिकेंड थीटा और टैन चाहिए, तो हम लोग कोस को भी यहाँ से साइन में चेंज कर देंगे। कोस को भी हमने साइन में चेंज किया, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर हो गया अभी 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको सेपरेट करने वाले हैं, तो हमारा डायरेक्ट आंसर बनेगा 1/sin थीटा कोस थीटा, वो क्या बन गया अभी कोसिकेंड और सीकेंड। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड, कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड। और यहाँ से साइन की एक पावर सोल्व हो गई, तो साइन बाय कोस क्या होता है अभी टैन थीटा, तो यहाँ पर 2 आपका बाहर आ गया। तो ऐसे आपको भी यहाँ से जो बेसिक फार्मूले हैं वो आप लोगों ने ज़रूर याद रखने हैं कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड, सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है अभी यहाँ पर कोस, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा होता है अभी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन बाय कोस होता है अभी टैन थीटा। ऐसे कुछ फार्मूले आप लोगों ने अच्छे से लर्न ज़रूर कर लेने हैं, इसी से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, ठीक है। अभी आगे है कि ये कुछ एक्सप्रेशन दिया था, हमें प्रूफ करना है इसके इक्वल, तो इसको भी आप लोग ऐसे ही सोच समझ कर सोल्व करेंगे, फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। अलजबरा के काफ़ी फार्मूला अप्लाई होते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया अभी a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज़ a प्लस बी देन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे भी यहाँ पर a और b हैं साइन और कोस, तो साइन प्लस कोस a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये साइन प्लस कोस और साइन प्लस कोस आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। और नीचे देखो भी ध्यान से, साइन स्क्वायर ए एंड कोस स्क्वायर ए। अब इसका फार्मूला क्या होता है अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, क्या फार्मूला होता है अभी ऑलवेज इक्वल्स टू दी 1, ठीक है। दोनों के स्क्वायर हों और दोनों के एंगल सेम हो तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसकी जगह पर हमने 1 पुट कर दिया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की जगह पर आ गया 1, और साथ में क्या बच गया साइन इंटू कोस, ठीक है। अब हमें ऊपर चेंज करना है, अभी कोट होता है कोस बाय साइन, टैन होता है अभी साइन बाय कोस, ठीक है। अब इसका ऊपर वाली टर्म का भी यहाँ पर हम लोग एलसीएम करेंगे, दैट इज़ दी साइन इंटू कोस, एलसीएम आ जाएगा। अब ये एलसीएम जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है अभी वो तो कैंसिल हो गई, तो ओनली कोस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कोस स्क्वायर बन गया। ऐसे ही दूसरी वैल्यू के साथ साइन स्क्वायर, और 1 के साथ तो कुछ भी नहीं था, वहाँ पर साइन ए इंटू कोस ए आ गया। अब फिर से ऊपर क्या बन रहा है अभी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसका फार्मूला क्या लग गया अभी फिर से 1, ठीक है। अब ये ऊपर आंसर बच चुका है। अब इसकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी। अब ये दोनों सेम बचे हैं और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओनली क्या बचा साइन ए इंटू कोस ए, तो ये ओनली बचा है 1 ओवर साइन ए इंटू कोस ए। रेसिप्रोकल करके हमारे पास आंसर बन जाएगा सीकेंड ए इंटू कोसेकेंड ए, ठीक है भी। तो ऐसे कुछ थोड़ा सा आपको इसमें डिफ़िकल्ट ज़रूर फील होगा, बट एक बार ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करें, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ईजिली सोल्व करो, फॉर्मूलाज को नोट डाउन करो, तो 2 सम में से ही आपको सब कुछ पता चल जाता है अगर अच्छे से किए जाएं तो, ठीक है भी। आगे चलते हैं। अभी हमारा जो है भी चैप्टर भी यहाँ से हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में से कुछ प्रॉब्लम्स हैं,
ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए मैन ऑन द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स। ये इंपॉर्टेंट है, अभी ऑपोजिट साइड पर हैं दोनों शिप, एक का एंगल है 30, एक का एंगल है 50। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 80 मीटर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ठीक है, तो हमें दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस को सोल्व आउट करना है। उसने खुद बताया है कि यूज़ दी मैथमेटिकल टेबल्स, यानी कि ये जो एंगल्स यानी कि tan 50 या फिर tan 30 की वैल्यूज़ हैं वो आप लोग टेबल में से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो पहले आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो ये आपका भाई बीच में बन गया टावर। ठीक है, टावर 80 मीटर का है, एक शिप का एंगल उसने ऑब्जर्व किया दैट इज़ दी 30 डिग्री, एक का किया 50 डिग्री, तो यहाँ पर भी एंगल सेम बन जाएंगे। अब हमें क्या सोल्व करना है, हमें सोल्व करना है अभी BD डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। पहले हम लोग इस पर लगाएंगे tan 30, ये है अभी हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस, तो 80/BC आ जाएगा। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू तो सभी को याद ही होती है, 1/√3 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 80 √3 की वैल्यू भी याद रखना 1.732, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। क्लियर है। फिर हम लोग ऐसे ही tan 50 लगाएंगे, इस तरफ ये बेस आ जाएगा, परपेंडिकुलर सेम रहेगा, तो वो बन गया 80/CD। तो tan 50 की वैल्यू भी आप लोगों ने टेबल में से रीड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो भी डेसिमल प्लेसेस आपने एटलीस्ट 2 तक रख लेना, क्योंकि उसने कहा था कि आंसर टू दी नियरेस्ट मीटर में हमने आंसर देना है, राउंड ऑफ एंड में भी होना ही है। तो आप लोग पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू को यूज़ कर लेना राउंड ऑफ करके। तो CD ऊपर जाएगी, 1.19 नीचे आएगा, डिवाइड करेंगे ये आंसर मिल जाएगा। अब दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि हमें BD निकालनी है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। दोनों को ऐड किया तो ये आंसर है, इसको आपने राउंड ऑफ करके 206 मीटर में चेंज कर देना है। ठीक है, अगर आपके डिवाइड में या फिर आपने कोई पॉइंट वगैरह की वैल्यूज़ को चेंज किया है तो आपका आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपका मेथड सही होना चाहिए, इतना इशू नहीं होगा। क्लियर है अभी। इसी में से एक और प्रॉब्लम करते हैं, वो भी कुछ ऐसी ही है कि गिवन डायग्राम AB इज़ ए वर्टिकल टावर 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए 30 स्टोरीड बिल्डिंग CD। ये इस तरफ भी एक CD बिल्डिंग है, ठीक है, और ये एक छोटा सा टावर है जिसके बेस में डिस्टेंस है भी 100, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन C और पॉइंट E से जो भी यहाँ पर ऑब्जर्व किए गए हैं 35 और 14। अब देखो डायग्राम उसने बनाकर दी है तो आपके लिए काफ़ी यहाँ पर इजी हो जाता है। कई बार क्या है कि डायग्राम दी नहीं होती तो हमें खुद बनानी पड़ती है, वो भी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द CD, और E हमें भी टोटल जो है बिल्डिंग का मिड पॉइंट है भी ये, ठीक है, CD का, तो मतलब CE इज़ इक्वल टू ये पूरी साइड भी ED हो जाएगी। ठीक है, तो उसने कहा है कि मैथमेटिकल टेबल को यूज़ करो और वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ही सिर्फ यूज़ करना। तो ये आपका उसने काम खुद ही इजी कर दिया है। तो हमें AB निकालना है इस टावर की हाइट, ठीक है, और हमें CD निकालना है बिल्डिंग की हाइट। क्लियर है अभी। तो डायग्राम को पहले आगे शो करते हैं। तो ये हमारी भी कुछ डायग्राम है। अब देखो पहले हम लोग भी यहाँ पर एंगल आएगा अभी 14, ठीक है, भी अल्टरनेट एंगल से बन जाएगा, और अगर ये वाला 35 है तो ये वाला भी कंप्लीट एंगल हमारा 35 ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले लगाया भी tan 14 का फार्मूला। अब इसमें परपेंडिकुलर बनेगा भी EP और बेस बनेगा भी हमारा 100, क्योंकि ये 100 है तो यहाँ पर भी 100 बन जाएगा। तो EP/100 इसकी वैल्यू आपने मैथमेटिकल टेबल जो आपको प्रोवाइड होगा tan 14 की वैल्यू देखना। उसने कहा था कि राउंड ऑफ कर लेना 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। सिमिलरली हमने tan 35 की वैल्यू को अप्लाई करना है। फिर हमारा भी परपेंडिकुलर क्या बनेगा, CP बन जाएगा अभी यहाँ पर पूरा परपेंडिकुलर। ठीक है, tan 35 के केस में तो CP/100 वैल्यू को राउंड ऑफ किया तो 0.70 है, 70, तो CP आ गया हमारा 70। क्लियर है अभी। अब हमें आपने अब भी यहाँ से ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि आगे हमें क्या कुछ भी यहाँ से सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो अब आगे है अभी यहाँ से कि हमारे पास जो है अभी वो CP आ चुका है दैट इज़ दी 70। ठीक है, ये जो है अभी यहाँ पर CP दैट इज़ दी 70,
और भी हमारे पास EP आ चुका है, दैट इज़ दी 25। तो हमने क्या किया कि 70 में से 25 को माइनस करेंगे तो CE कितना आ जाएगा अभी 45। ठीक है भी। अब E इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है, तो ED और CE सेम होंगे, यानी कि CE और ये जो ED पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों हमारे इक्वल रहेंगे, यानी कि ये भी 45 ही रहेगा। ठीक है। अब अगर ये वाला पार्ट भी हमारा 45 है और EP है हमारी 25, तो PD कितना बचा भी फिर 45 माइनस 25, दैट इज़ दी 20 बच जाएगा PD। अब जितना PD है उतना ही AB होगा, तो AB भी हमारा कितना बन गया 20 बन गया। ठीक है। अब हमें अगर CD निकालनी है, कंप्लीट CD आपके सामने ही है, 2 इंटू CE हो जाएगा, क्योंकि E उसका मिड पॉइंट है, E हमारी CE है अभी 45, तो ये बच गया 90 मीटर। तो ऐसे थोड़ी सी कई बार ये है कन्फ्यूज़न वाली चीज़ वो लोग दे देते हैं, बट सिंपल है, डायग्राम बनाओ, सभी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करो, ईजिली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्लियर है अभी? तो ये थे भी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में से कुछ प्रॉब्लम। फिर आगे आते हैं भी हमारा मीन, मीडियन एंड मोड चैप्टर है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है भी हमें ग्राफ बनाना है, 2 सेंटीमीटर को मानना है भी 10 मार्क्स, और दूसरे एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर को मानना है भी 10 स्टूडेंट्स। ठीक है। एक तरफ इंटरवल दिए गए हैं, हमें मोड निकालना है। तो मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हायर हो उसमें से हमें मोड मिलता है। अगर x दिया होता तो सीधा ही मोड का आंसर था, ग्राफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर इंटरवल दिए हैं तो आपको भी यहाँ पर हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होगा। हिस्टोग्राम क्या होता है भाई, हमारे इंटरवल शुरू हो रहे थे भी 30 to 50, 50 to अपना 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60, 70, 70, 80। ठीक है। 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है, और इस तरफ हमने फ्रीक्वेंसी शो करनी है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है। जैसे पहले की फ्रीक्वेंसी थी भी यहाँ पर 10, तो इसकी हाइट यहाँ तक आ गई 10 तक। दूसरे की थी भी यहाँ पर 26, तो यहाँ पर आ जाएगी भी, ठीक है ना, ये 26 के सामने ऐसे हमने सभी को ड्रॉ करना है। तो जो हमारी मैक्सिमम हाइट वाली भी फ्रीक्वेंसी थी वो थी हमारी 54। अब इसके आपने कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है इन दोनों को, ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को, और जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको आपने नीचे इंटरवल वाले पॉइंट पर मैच करके देखना है कि यहाँ पर क्या वैल्यू है। तो अप्रॉक्सीमेटली भी यहाँ पर 64.5 वैल्यू बन रही है, यानी कि आप लोग 64 भी अगर आंसर दे देते हैं तो वो भी सही है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा मोड क्या बन जाएगा अभी 64.5। क्लियर है? बस इतना काम है अभी, मोड सोल्व करना काफ़ी इजी है। आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, इंटरवल जीरोज़ की बजाय 30 से शुरू था, तो हम लोग शुरू में क्या बनाते हैं भी यहाँ पर किंक आपने भी एक बॉक्स की ही बनानी है, तो वो बाकी के बॉक्स अपने इंटरवल शुरू कर देने हैं। क्लियर है? फिर आता है भी हमें स्टेप डेविएशन मेथड से मीन को सोल्व करना है। हमें इंटरवल दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करते हैं भी, काफ़ी ईजी होता है। सबसे पहले जो हमारे पास इंटरवल हैं उनकी मीन वैल्यू सोल्व करो, दोनों को प्लस करो, ओवर 2, 15/2 7.5। अब इसमें गैप कितना है अभी 15 का, तो सभी में आपने 15 प्लस करके सभी वैल्यूज़ आगे की आगे ऐसे लिख देनी है। क्लियर है? अब इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप लोग चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, ये ए हो गई, कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये है उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, हमने वो यहाँ पर शो कर ली। फ्रीक्वेंसी का आप लोगों ने सम करके रख लेना है। अब ये जो हमने ए वैल्यू की थी सिलेक्ट, वो सभी एक्स की वैल्यू से हमने माइनस करनी है। सबसे पहले 7.5 माइनस 37.5, ये आ गया -30। 22.5 में से माइनस किया, ऐसे सभी में से माइनस करके हमारे पास डी के आंसर आ जाते हैं। अगर शॉर्टकट मेथड होता तो हम लोग डी तक ही सोल्व करते, फिर हम लोग एफ इंटू डी करते। स्टेप डेविएशन में क्या है, हमें देखना है कि डी की सभी वैल्यूज़ का कॉमन फैक्टर क्या है। तो भी अब हमें यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या बना, अभी 15 के साथ सभी डिवाइड हो रहे हैं हाईएस्ट, तो सभी को हमने 15 के साथ डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। नाम रखने हैं अभी, कई बुक वाले इसको UI शो कर देते हैं, DI डैश लिख देते हैं, आप लोग इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम यहाँ पर टी मान लेते हैं। ठीक है। अब इन सभी को 15 के साथ डिवाइड किया तो ये आंसर आ गए। अब हमें F इंटू टी करना है, ये इंपॉर्टेंट है अभी। फ्रीक्वेंसी के साथ अब टी को मल्टीप्लाई करो, जैसे 3 इंटू 2, ऐसे ही 4 इंटू -1, 7 इंटू 0, 6 इंटू 1, 8 इंटू 2 और 2 इंटू 3, ये सभी यहाँ पर आंसर हमारे बन चुके हैं। अब इनको आप लोगों ने प्लस करना है, ध्यान रखना, माइनस वाली वैल्यूज़ को पहले ऐड कर लेना, ये बन गया -10,
प्लस वाली वैल्यूज़ को भी आप लोगों ने सेपरेटली ऐड कर लेना। ये बच गया अभी आपका +28। अब +28 -10, तो ये क्या बचेगा अभी आपका प्लस के यहाँ पर बच गए 18। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी का सम आ चुका है और समेशन ऑफ द एफ इंटू टी आ चुका है। अब मीन का भी मेन फार्मूला अप्लाई करेंगे। मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ टी बाई समेशन एफ इंटू जिस वैल्यू के साथ आपने यहाँ पर डिवाइड किया था 15, वो वैल्यू लगेगी। समेशन एफ टी है अभी हमारा 18, समेशन एफ है अभी हमारा 30। ये यहाँ से कैंसिल होगा, ये यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो ये दोनों प्लस करके हमारे पास मीन आ जाएगा। क्लियर है अभी? तो ये आपका मीन का स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ से हो गया है। अगर शॉर्टकट मेथड हो तो ये टी वाला कॉलम आपने नहीं सोल्व करना, फिर एफ इंटू डी ही आप लोगों ने सोल्व करके आगे यहाँ पर फार्मूले में ये टर्म को स्किप कर देना है, बाकी सेम फार्मूला ही आएगा। तो ऐसे आप लोग शॉर्टकट मेथड भी यहीं से ही सोल्व आउट करके देख सकते हैं। क्लियर है अभी? चलो आगे चलते हैं। अभी एक सम है जो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मीडियन सोल्व करने का। ठीक है, तो मीडियन के लिए हमें भी यहाँ पर इंटरवल दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमें सबसे पहले भी CF निकालनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने सबसे पहले यहाँ पर सोल्व किया। वो कैसे सोल्व करते हैं? फ्रीक्वेंसी, फिर इसमें इसको करोगे ऐड, ये आ गया, फिर इसमें इसको ऐड करोगे ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें इसको ऐड करोगे ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे सभी को आपने प्लस करते करते आगे के आगे वैल्यूज लिखते जाना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको आपने यहाँ पर प्लस करके आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 200 हमारी जो है वो लास्ट वैल्यू, वो सभी फ्रीक्वेंसीज का सम भी वही होता है। तो ये हमारे पास 200 आ चुका है। अब हम एक यहाँ से 1 बाय 1 सभी चीज़ों को सोल्व करते हैं। मीडियन सोल्व करना है सबसे पहले, तो मीडियन के लिए पहले क्या करेंगे भी, ये n की वैल्यू थी 200, n/2 करेंगे, दैट इज़ दी 100। अब 100 से जस्ट अबव वाली हमने फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, CF की वैल्यू। ठीक है, तो 100 से अबव है हमारी 135, क्योंकि n/2 हमारा आ गया था अभी 100, तो जस्ट अबव दी 100 CF की वैल्यू है अभी 135। इसका मतलब हमारा मीडियन इस इंटरवल के बीच होगा 50 to 60। ठीक है, और साथ में भी आप लोगों ने भी यहाँ पर ओजिव वे ड्रॉ कर लेना है। अब देखो ओजिव हमने कैसे बनाना है उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, ओजिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, तो ओजिव बनाने के लिए भी आपको इंटरवल्स के भी जो यहाँ पर भी मतलब इंटरवल के भी जो आपके भी यहाँ पर भी मतलब अपर लिमिट्स हैं वो यूज़ करनी है। ठीक है, 10 के सामने और CF यूज़ करनी, फ्रीक्वेंसी का इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, अपर लिमिट यानी कि 10 के सामने कितनी वैल्यू आएगी, 5, ये पॉइंट लग गया। ठीक है, 20 के सामने है अभी हमारी 12, तो 20 के ऊपर यहाँ पर भी 12, यहाँ पर उसने 20-20 का गैप रखा है, अभी एक बॉक्स को 20 माना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर बन जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब इसके मिड में होगी भी यहाँ पर कहीं वैल्यू, ये है 30, और इसके यहाँ पर भी मिड में वैल्यू होगी कहीं पर 10। ठीक है, और एक जो छोटा बॉक्स है सबसे छोटा, उसकी वैल्यू 2 बन जाएगी। अगर हम 10 छोटे बॉक्स को 20 मान रहे हैं तो एक छोटे से बॉक्स की वैल्यू 2 बन जाएगी। तो 12 के लिए मिड में से ऊपर एक बॉक्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यूज़ लगा सकते हैं। ऐसे ही फिर भी अगला आएगा। ठीक है ना, ये है 30 के सामने है अभी हमारा 23, 20 के ऊपर लगेगा। ठीक है, फिर हमारा 40 के ऊपर है, दैट इज़ दी 43। ऐसे आपने 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स को यहाँ पर लगाकर फिर इसको फ्री हैंड के साथ ज्वाइन कर देना है, 0 से शुरू होते हुए। ठीक है, 0 से शुरू होते हुए आपने इसको फ्री हैंड के साथ इसकी शेप को ड्रॉ करना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस में बिल्कुल नहीं जोड़ना, फ्री हैंड के साथ इसको जोड़ देना, सिंपल है। क्लियर है अभी? अब जो हमारी भी यहाँ पर n/2 आई थी भी, दैट इज़ दी 100 CF आई थी। ठीक है, तो आपने भी यहाँ पर CF वाली साइड पर भी 100 के सामने एक लाइन बनाकर देखना है कि वो आपके ओजिव को कहाँ पर करती है इंटरसेक्ट। उसको नीचे अगर आप लोग यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो नीचे वो जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट होगा वहाँ से आपको मीडियन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगी। तो ये आपकी भी अप्रोक्सीमेटली 53 और 54 के बीच कुछ वैल्यू बन रही है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर 53 आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसने कहा था कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 65% मार्क्स। अब मार्क्स की बात हो रही है, अभी मार्क्स हमारे यहाँ पर हैं नीचे, तो 65 यहाँ पर है,
तो 65 से भी एक आपने ऊपर को ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ठीक है। ऊपर को भी जब आप लोग यहाँ से एक लाइन को खींच कर भी यहाँ पर इंटरसेक्ट करवाएंगे स्केल के साथ प्रॉपरली, फिर उसको दूसरी साइड हमें ये देखना है कि वो कहाँ पर इंटरसेक्ट होती है। यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई भी 140 से ऊपर है, 150 से ऊपर है, 150 से भी ये 2 पॉइंट ऊपर है, तो ये बन गई 154। तो 154 यहाँ तक बच्चे हैं, टोटल बच्चे हैं भी 200, तो इसके ऊपर फिर कितने बचे, 200 माइनस 154। उसने पूछा था मोर देन 65%, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास, पासिंग मार्क्स है अभी हमारे 35, तो हम लोग यहाँ पर भी 35 यहाँ पर है वैल्यू, तो 35 से ऐसे ही सिमिलरली ऊपर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर कर सामने देखेंगे भी कितनी वैल्यू है, तो ये अप्रोक्सीमेटली भी हमारी 30 के आसपास आ रही है, 30 से एक पॉइंट ऊपर है तो 32। तो 32 बच्चे भी इसके नीचे हैं, तो यानी कि वो सभी पास नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे आप लोगों ने भी ध्यान से रीड आउट करना है क्या पूछा है, तो आप लोग सिंपली भी यहाँ पर ओजिव बनाएं, ओजिव बनाने की प्रैक्टिस करो। ओजिव अगर आपको भी बनाना आ जाता है तो आप वहीं से सभी आंसर्स को सोल्व आउट कर सकते हैं। इतना क्लियर है अभी। इसके आगे अभी हमारी प्रोबेबिलिटी में से कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम्स, ये भी आप लोगों ने ध्यान से सुननी है। ए बैग कंटेन दी 25 कार्ड्स, नंबर दिए गए हैं अभी 1 to 25। एक कार्ड हमने वहाँ से रैंडमली यह सिलेक्ट करना है, मल्टीपल ऑफ दी 5 हो, परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर प्राइम नंबर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें सोल्व आउट करनी है। मल्टीपल ऑफ दी 5 होते हैं वो सभी आपने पहले शो कर देने हैं, 5, 10, 15, 20, 25, कितने नंबर बने भी टोटल 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 5/25, तो ये हमारा कैंसिल करके 1/5 आ गया। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जिनका स्क्वायर रूट हो जाए, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का और 5 का, ये भी 5 नंबर बने हैं, तो ये भी आ गई भी आपकी 5/25। प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, 25 तक यही आते हैं टोटल 9 नंबर, तो ये बन जाएगी 9/25। ठीक है भी। तो ऐसे आपने सिंपली, आपको आइडिया हो कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, तो ईजिली आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। क्लियर है अभी। ऐसे भी एक ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि एक हमें वर्ड दिया गया है अभी हाउस वार्मिंग, इसमें से हमने एक लेटर को सिलेक्ट करना है, वोवल आने के चांस कितने हैं। अब इसमें आपने वोवल देखने हैं अभी इस वर्ड में कितने यूज़ हुए हैं, तो वोवल भी इसमें O, U, E, A, I सभी वोवल्स हैं, 5 के 5, तो कितनी प्रोबेबिलिटी बन गई भी 5 डिवाइड में जितने टोटल हैं ये लेटर्स, ठीक है, तो टोटल ये हैं भी हमारे 12, तो ये आ गया 5/12। फिर लेटर ऑफ द वर्ड स्विंग, ठीक है, इसमें कितने हैं 6 लेटर्स हैं, ठीक है, इसमें 6 लेटर्स हैं और ये बन गया 6/12, सिंपल है। लेटर्स जो वियर के ना हों, इसके भी मत अलावा जितने होने चाहिए, वियर को हमने छोड़ देना है, यानी कि W, E और A, R को यहाँ से छोड़ दें, W, E, A और R को छोड़ दें, बाकी के भी 8 बचेंगे, ये 4 और ये 4, तो ये बन गए भी ये वाले हमारे 8 रिमेनिंग बचे हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी बच गई भी 8/12 यानी कि 2/3। ठीक है भी। तो ऐसे भी आप लोग ईजिली इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट कर सकते हैं।